नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार का फोकस विकास के साथ जन कल्याण पर है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए योजनाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। नायब सैनी सरकार का विकास मॉडल, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता, शिक्षा स्वास्थ्य में बड़ा विस्तार, हरियाणा में औद्योगिक विकास तेज। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर वर्ग के साथ साथ किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए कार्य कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एमएसपी व्यवस्था से किसानों को बाजार सुरक्षा देने का प्रयास है, तो वहीं ग्राम विकास योजनाएं गाँव में बुनियादी सुविधाएं मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार समाज के जरूरतमंद वर्ग, महिलाएं और वंचित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने पर कार्य कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्गों और जरूरतमंदों का सहारा है। दयालु योजना प्रभावित परिवारों की मदद करती है, जबकि दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास है। जन कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3200 रूपए मासिक की गयी। दयालु योजना में 3152 करोड़ रुपए सहायता। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह। हरियाणा में 18 मेडिकल कॉलेज हैं। 12 मेडिकल कॉलेज पिछले 12 वर्षों में बने हैं। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं। यह लाभ प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों को मिल रहा है। साथियों, महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। सांस्कृतिक रूप से भी महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 500 केंद्र खोले जा चुके हैं। बहन बेटियों को वो शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 83 कॉलेजों में 32 लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक हमारी बेटियां मुफ्त शिक्षा साथियों ले रही हैं। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और रोजगार का बड़ा साधन भी है। साथियों, हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक बेहतरीन इकोसिस्टम साथियों तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक पुराने नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां भी 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। हमने हाल ही में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 तथा 9 अन्य सेक्टरल नीतियां लागू की हैं। इनके माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने का तथा 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस नीति के प्री लॉन्च कार्यक्रम में 110 कंपनियों के साथ 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव एमओयू भी हुए हैं, जिनमें 24,350 करोड़ रुपए के 4 विदेशी निवेश संकल्प भी शामिल हैं। साथियों, हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं ताकि क्षेत्रीय असंतुलन खत्म हो। आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। वहीं पर सुजुकी के मोटरसाइकिल प्लांट का एलॉय व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के रूप में 1000 एकड़ में मॉडर्न टाउनशिप बन रही है। नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। साथियों, हमारी इन्हीं प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन गया है। लगभग 12 वर्षों में प्रदेश में 15,54,000 सूक्ष्म व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 97 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का फोकस समावेशी विकास पर है। किसान, महिलाएं, युवा, गांव और जरूरतमंद परिवार सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। योजनाओं और विकास कार्यों के जरिए सरकार हर वर्ग को
अवसर, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है।